दिल्ली बुलडोजर एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद मोइबुल्लाह नदवी की दिल्ली पुलिस से बहस हुई है। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस से बहस करते समय उनका वीडियो सामने आया। मोइबुल्लाह नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस जल्द नदवी से पूछताछ करेगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये नदवी जी का क्या रोल है हिंसा भड़काने में? बिल्कुल, देखिए इस तरह के वीडियो हाथ लगे हैं दिल्ली पुलिस के, जिसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप देखें यहाँ मलबा जो गिराया गया था, यहीं पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो भीड़ को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। और अब जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने आज तक को ये बताया है कि सांसद महोदय से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करने की तैयारी में है। जल्द ही इनको नोटिस भेजा जाएगा और अगर ये आसपास कहीं दिखते हैं तो इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नेहा, जिसमें अब सांसद भी रडार पर आ गए हैं क्योंकि वीडियो हाथ लगा है और जो खुफिया इनपुट मिला है दिल्ली पुलिस को, उसके मुताबिक यहाँ तुर्कमान गेट, ये जो गली आप देख पा रहे हैं, इसी के आसपास समाजवादी पार्टी के जो सांसद नदवी वो मौजूद थे और वो बाकायदा लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। तो उनसे पूछताछ की तैयारी है। साथ ही साथ जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनके नाम आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, उजैब, आजिम इरफान, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 जो आरोपी है अदनान समीर, ये वीडियो बना रहे थे, इनको हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस जगह पर जो कोर्ट के आदेश पर एमसीडी का एक्शन होना था, बुलडोजर की देर रात कार्रवाई हुई, बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी थी। लेकिन रात 11 बजे से यहाँ पर कुछ लोग बकायदा वीडियो बनाकर फर्जी न्यूज फैलाकर लोगों को भड़का रहे थे और उसके बाद लोगों को उकसाया गया। कई ऐसे वीडियो आज तक के हाथ लगे हैं जिसमें लोगों को ये कहा जा रहा था कि लोग घर से बाहर निकले। एक वीडियो में कहा जा रहा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो फर्जी खबर थी। तो इस तरह के वीडियो डालकर लोगों को उकसाया गया। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ वो आई और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर, दिल्ली पुलिस के जवानों पर जो पथराव है वो शुरू हो गया। देखिए धीरे धीरे करके अब यहाँ पर एक्स्ट्रा तैनाती की जा रही है अर्धसैनिक बलों की। तो यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर पथराव किया गया तो टीयर गैस के सेल छोड़े गए, उनको काबू में किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनसे पूछताछ की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, भड़काया और वीडियो फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल की बात करें तो इलाके में शांति है और खासतौर से ये जो पूरा एक बड़ा हिस्सा था फैज इलाही मस्जिद के आसपास का, जिस पर अवैध कब्जा था, इसको बुलडोजर से ढहाया गया और इसी दौरान फिर पुलिस पर पथराव हुआ। जो ज्वाइंट कमिश्नर है सेंट्रल दिल्ली के मधुर वर्मा, उनसे आज तक में बातचीत की। उन्होंने कहा कि साजिश के एंगल पर भी जांच की जाएगी। कई टीमों का गठन किया गया है आरोपियों की धरपकड़ के लिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा है। उसके अलावा कई ऐसे फुटेज है जिसमें पथराव हो रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल चूंकि पुरानी दिल्ली का ये इलाका है, कंजेस्टेड ये इलाका है, मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो आम लोग हैं वो इस हिस्से में जहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है वहां ना आ पाए। तो इस वजह से एहतियात के तौर पर यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल शांति है लेकिन किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाए, इस वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दिल्ली पुलिस की टीम उसको भी मॉनिटर कर रही है। और देर रात इस इलाके में जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं पर जमकर पथराव हुआ है। देखिए गाड़ियां यहाँ पर पलटी हुई हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में सड़कों पर आपको पत्थर भी दिख जाएगा। अगर हम आगे की तरफ यहाँ पर चले तो हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से ये कंजेस्टेड इलाका है और यहीं पर घरों से पत्थरबाजी हुई और इस तरह के पत्थर आपको सड़कों पर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब जो रडार पर है वो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी है। ये देखिए जो गली है यहाँ पर वज्र वाहन आपको खड़ा दिखाई देगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। वो पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है। देखिए इस तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर है, ये पत्थर इस तरीके के जो पत्थर है वो चलाए गए
और बाकायदा तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है इन इलाकों से। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूटी और गाड़ियां पलटी हुई आपको दिखाई देंगी। अब चूंकि और अफवाह न फैले, फर्जी न्यूज न फैलाई जाए, लोगों को भड़काया उकसाया न जाए, इस वजह से सोशल मीडिया को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए एहतियात के तौर पर जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर खड़ा है। उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो यहाँ पर खड़े हैं। ये जो तुर्कमान गेट का इलाका है, इस इलाके में खास तौर पे फोर्स को तैनात किया गया। और अगर सामने की तरफ देखें यहाँ पर तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी तरफ लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन वो कौन लोग थे जिन लोगों ने भीड़ को उकसाया भड़काया, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, पुलिस पर पथराव किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पथराव किया, उसकी भी जांच जारी है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। कई ऐसे भड़काऊ बयान वो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलाए गए, उनकी पहचान की जा रही है। आज तक ने भी ऐसे कई वीडियो दिखाए लोगों को और उस पर हमने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से बात की। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग हैं उनकी पहचान भी की गई है। जो ड्रोन फुटेज है वो भी मंगाया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन अब निगाहें उस सांसद पर है समाजवादी पार्टी के, जिन पर आरोप है कि यहाँ पर वो मौजूद थे, लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। उसके कुछ फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। तो एहतियात के तौर पर अगर यहाँ पर देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल इलाके में पूरी शांति है। दूसरी तरफ जहाँ पर मलबा हटाया गया था, वहाँ जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहाँ से धीरे धीरे करके मलबा हटाया जा रहा है। जी, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्योंकि कल से ही आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, कल से लेकर आज तक के हालात में पुलिस का जो इंटरफेरेंस और रोल रहा है, उससे कहां तक वहां का जो माहौल था वो सांप्रदायिक ना हो, उस पर काबू पाया जा सका है? देखिए, जो पूरा बवाल था वो बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाया था, क्योंकि जब 200 के करीब लोग 1 बजे के आसपास इस चक्कर पे यहाँ पर जो तुर्कमान गेट है यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस के अधिकारी थे। पुलिस के अधिकारी ने सबसे पहले तो उनको चारों तरफ बिखरने से रोका, क्योंकि बैरिकेडिंग की गई थी। उनको एक तरफ रोका और रोकने के बाद उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, कोर्ट के डॉक्यूमेंट दिखाए गए, ऑर्डर के कॉपीज दिखाई गई। और जो पूरा मस्जिद प्रशासन, तमाम कमेटी के लोग, अमन कमेटी के लोग थे, वो क्लियर किया गया कि देखिए ये आज का कोई नहीं है, ये लगातार पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है। इसके बाद लोग हटे। पुलिस ने फिर अभी यहाँ पर तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो की। इसी दौरान जब कुछ लोग आते हैं, 25 से 30 लोग, जिनके चेहरे अब क्लियर होने लगे, उनके नाम सामने आने लगे हैं पत्थरबाजों के, और 5 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो वो जब करीब 25 से 30 लोग आए और उन्होंने पत्थरबाजी की, तो उस दौरान पुलिस ने उनको बड़ी तेजी से तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ही पूरे हंगामे पर पुलिस ने काबू पाया। जो पूरी भीड़ थी उसको ढकेला। और यहाँ पर जो बड़ी बात थी कि जो बल प्रयोग किया गया था वो बहुत सीमित तौर पे किया गया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। जो हमारी अधिकारियों से बात है उनके कहा कि 3 से 4 जो सोर्सेज है, करीब 4 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और जो पूरी भीड़ थी वो अंदर गलियों में तितर बितर हुई और फिर गलियों के अंदर जा करके बैरिकेडिंग कर दी गई। तुरंत पुलिस ने जो तमाम अमन कमेटी के लोग हैं उन लोगों से बात की, ताकि ये जो पूरा हंगामा हुआ ये बढ़ने ना पाए, ये फैलने ना पाए, ये जो लोग थे इनको और लोग ज्वाइन ना करें। और साथ ही साथ पुलिस ने एक मैसेज सर्कुलेट किया कि जो लोग भी इस पूरे हंगामे में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए ये पूरा हंगामा बढ़ा नहीं। जिसकी अब एक जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है जांच की, वो यही कि क्या कोई साजिश थी कि इस पूरे हंगामे को बड़ा किया जाए। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से वीडियो बनाए गए, जिस तरीके से माहौल बनाया गया, जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर जुटाया गया, तो आशंका इस बात की है पुलिस के जांच में अब हर पहलू रहेंगे और वो तमाम चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। नेहा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कल किस कदर वहां पर बवाल मचा और अब उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार है।